हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अड्डा। तो दोस्तों, आज हम लोग CITS के प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के यूनिट 1 ब्रॉड वोकेशनल सिनेरियो एंड ट्रेड्स ऑफ इंस्ट्रक्टर का पार्ट 4 वीडियो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंस्ट्रक्शन एंड कॉमन डिफेक्ट इन इंस्ट्रक्शन, जो कि इस यूनिट का लास्ट लेसन है, के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेसन का ऑब्जेक्टिव्स है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंस्ट्रक्शन, यानी कि एक निर्देश की विशेषताएं क्या क्या होती है हम वो जानेंगे। सेकंड है स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि व्यावसायिक परीक्षक के तत्व क्या क्या होते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। और लास्ट है ब्रीफ द कॉमन डिफेक्ट्स इन इंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्देश के सामान्य दोष को हम संक्षिप्त में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपके लिए मोटिवेशनल कोट लेकर आई हूँ, जो कि APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। उन्होंने कहा था, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। मतलब अगर आप चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह आपको जलना पड़ेगा। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपना क्लास शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंस्ट्रक्शन, मतलब अच्छे निर्देशों की विशेषताएं और निर्देशों में सामान्य दोष। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स ऑन द फैक्टर विच हेल्प्स ट्रेनी टू लर्न। इफेक्टिव टीचिंग कैन मीन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स. An instructor must be prepared to teach with interest, motivation and ability. Some of the elements which help to plan and process a training program in a complete and successful way are follows. तो दोस्तों, एक इफ़ेक्टिव शिक्षण की विशेषताएं वो कारक होते हैं जो कि ट्रेनीज़ को सीखने में मदद करते हैं। एक इफ़ेक्टिव पढ़ाई का मतलब होता है कि अलग अलग वातावरण में अलग अलग चीज़ों का होना। एक इंस्ट्रक्टर को रुचि, प्रेरणा और क्षमता के संदर्भ में पढ़ाने के लिए तैयार करना चाहिए। कुछ तत्व जो इंस्ट्रक्टर के कार्यक्रम को पूर्ण और सफल तरीके से योजना बनाने और संचालित करने में मदद करते हैं, वो कुछ इस प्रकार है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो पहला पॉइंट है नीड असेसमेंट, यानी कि मूल्यांकन की आवश्यकता। Training program will be planned and organized if a particular trade has a demand in the industry or by the people of particular area. Based on the need, positive learning atmosphere is made. यानी कि किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम की आयोजना तभी बनाई जाती है और आयोजित की जाती है जब किसी विशेष व्यवसाय की उद्योग में या किसी विशेष क्षेत्र के लोग की मांग हो। आवश्यकता के आधार पर सीखने के माहौल को सकारात्मक बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग। बिफोर टीचिंग, सिस्टमैटिक प्लानिंग मस्ट बी मेड बेस्ड ऑन अवेलेबल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, नेसेसरी टाइम फॉर टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड एंड ETC। इसका मतलब क्या है कि शिक्षण के पहले व्यवस्थित योजना को उपलब्ध कराना चाहिए, जैसे कि कच्चे माल हो गए, रिसोर्सेस हो गए, शिक्षण के लिए आवश्यक समय, उद्देश्य आदि आधार पहले बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इंक्लूड्स बोथ इंस्ट्रक्टर प्रिपरेशन एज वेल एज लर्नर प्रिपरेशन। द ड्यूरेशन ऑफ क्वालिटी time of teaching depends on clearly stated objectives. If the objectives are not clear, the teaching time may exceed more than the allotted time. The learners participated can be invited by asking introductory questions and thought-provoking questions. Question may be asked to link the learner's previous knowledge to the present topics. इसका अर्थ ये है कि इंस्ट्रक्टर की तैयारी के साथ साथ ट्रेनीज़ की भी तैयारी एक टीचिंग में शामिल होना चाहिए। शिक्षण के क्वालिटी के समय अवधि स्पष्ट रूप से उद्देश्यों पर निर्भर होना चाहिए, मीन्स ऑब्जेक्टिव्स पे निर्भर होना चाहिए। अगर लेसन का ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होगा
तो जो भी टाइम दिया गया है टीचिंग के लिए हमें उससे ज़्यादा समय लग सकता है। और क्लास कराते समय मीन्स टीचिंग कराते समय हमें स्टूडेंट्स के साथ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन और थॉट प्रोवोकिंग, ताकि वो कुछ सोचे उस क्वेश्चंस के बारे में जो पूछा गया है क्लास में। और इससे क्या होगा कि उनका हमेशा क्लास में भागीदारी रहेगा और वो अपना दिमाग और ध्यान दोनों क्लास में लगाएंगे। शिक्षार्थी को पिछले ज्ञान से वर्तमान विषय से जोड़ने के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड। Suitable method of imparting training must be selected. For theory lecture, lesson plan methods and for practical demonstration methods may be adopted. ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए उपयुक्त विधि का चयन किया जाना चाहिए। थ्योरी लेक्चर्स के लिए हमारे पास लेसन प्लान होना चाहिए और प्रैक्टिकल कराने के लिए हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन का प्लान हम अपना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मीडिया। सुइटेबल मीडिया एंड अदर टीचिंग एड्स यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग मस्ट बी सिलेक्टेड वेल इन एडवांस। If media is available readily, it is good. If not, it has to be prepared by the instructor. हमारे पास टीचिंग कराने के लिए अच्छे टीचिंग एड्स और पर्याप्त टीचिंग एड्स होना चाहिए। अगर हमारे पास टीचिंग एड्स पहले से मौजूद है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो एक इंस्ट्रक्टर को उसके लिए टीचिंग एड्स बनाने पड़ेंगे। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स प्रेरणा। Motivation is creating willingness. An instructor must motivate the learners by creating interest and willingness towards learning by explaining the purpose of learning with suitable examples. यानी कि जब हम ट्रेनीज़ को मोटिवेट करते हैं तो उनमें जानने की इच्छा बढ़ती है। एक इंस्ट्रक्टर को ऑलवेज अपने लर्नर्स को मोटिवेट करना चाहिए, उनका इंटरेस्ट बढ़ाकर और उनके इच्छा को बढ़ाकर, और करेक्ट समय में सही एग्जाम्पल्स के साथ उन्हें बताना चाहिए कि उनके लर्निंग का पर्पस क्या है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन शुड बी इन सीक्वेंस ranging from simple to complex. As per the objectives, lesson must be presented and taught by associating the present information with the subject by lessons already taught, to which the learner's previous knowledge will be stimulated. The more the stimulus, the more will be the response. Stimulus the learner by giving example, showing models and other visual aid. Use visual aids in the appropriate time. तो दोस्तों, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुति। यह एक इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग की महत्वपूर्ण विशेषता है जिसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जा सकता है। इसे लेसन के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही प्रेजेंट करना चाहिए। जो इंस्ट्रक्टर अपने ट्रेनीज़ को सिखाने वाले हैं उन्हें पहले ट्रेनीज़ के पहले ज्ञान के साथ उसे लिंक कराना चाहिए ताकि वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स कर सके। उदाहरण देकर, मॉडल्स दिखाकर ट्रेनीज़ को उत्तेजित करना चाहिए, क्योंकि वो जितना ज़्यादा एक्साइटेड होंगे तो रिस्पॉन्स भी उतना ही अच्छा मिलेगा। उचित समय पर उचित मॉडल्स या चार्ट को उपयोग करना चाहिए। And next point is questioning. Questioning is not only at the end of the teaching process but is also adopted at all the stages. Asking questions from time to time through questioning and interactions, an instructor will understand the trainee's response and can get satisfaction that the learners are grasping what is being taught. यानी कि सवाल करना केवल टीचिंग के लास्ट में नहीं बल्कि हर स्टेप में होना चाहिए। समय समय पर प्रश्न पूछना चाहिए। पूछताछ और बातचीत के माध्यम से एक इंस्ट्रक्टर ट्रेनीज़ के प्रतिक्रिया को समझकर संतोष प्राप्त कर सकता है कि जो ट्रेनीज़ को पढ़ाया जा रहा है वह उन्हें सीख पा रहे हैं और उनका पालन कर पा रहे हैं। Next point is evaluation. After teaching, evaluation must be done in order to measure the extent of the instructional objectives are achieved. From the performance of the trainees, the success of the trainee will be known through the evaluation of their learning.
यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पढ़ाने के बाद कितना कुछ सीख पा रहे हैं वो हम इवैल्यूएशन के माध्यम से ही जान पाएंगे। अगर हम कोई टॉपिक पे टेस्ट ले जो कि हमने पढ़ाया है और वो उसमें अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो पढ़ाया है वो स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है। And the last point of characteristics of good instructions is feedback. Feedback is essential part of teaching learning activity. The purpose of getting feedback is to help the learners to solve the unsolved problems. Feedback must be received immediately after presenting the lesson. It will also help the trainer for self evaluation। यानी कि फीडबैक टीचिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। फीडबैक प्राप्त करने का उद्देश्य ट्रेनीज के अनसुलझे समस्याओं को हल करने में मदद करता है। पाठ पढ़ाने के तुरंत बाद फीडबैक होनी चाहिए। यह इंस्ट्रक्टर को स्वयं इवैल्यूएशन करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग है नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड प्रोडक्टिविटी। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार में जानते हैं कि ये सब क्या है। तो सबसे पहले है नॉलेज। नॉलेज क्या है? नॉलेज इज गेनिंग द इंफॉर्मेशन फॉर एक्वायरिंग ए स्किल। वन मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द स्किल्स। मतलब ज्ञान जानकारी प्राप्त करना है। किसी को भी कौशल तत्व करने के लिए उसे कौशल के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि नॉलेज कितने प्रकार के होते हैं। नॉलेज इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 1. मस्ट नो नॉलेज। Must know knowledge is the essential information or knowledge that is very much necessary to perform the skill. Without this, it is quite impossible to initiate the work. यानी कि यह एक आवश्यक जानकारी या ज्ञान है या कौशल को प्रदर्शन करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बिना काम करना काफ़ी असंभव है। नॉलेज का दूसरा टाइप है शुड नो नॉलेज। दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन और नॉलेज दैट विल एनेबल द ट्रेनीज टू डू देयर वर्क इन ए बेटर वे। यानी कि यह एक अतिरिक्त जानकारी या ज्ञान है जो ट्रेनीज को अपने काम बेहतर तरीके से करने में सक्षम करता है। एंड द लास्ट टाइप इज could know knowledge. This is some more information which is required for updating the individuals. It also improves the efficiency and productivity. Could know knowledge में क्या होता है कि इसमें इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा नॉलेज को गेन करते हैं जो कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में सहायता करता है। तो ये था हमारा 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वोकेशनल ट्रेनिंग का दूसरा एलिमेंट है स्किल। स्किल क्या है? स्किल इज एन एबिलिटी, कैपेसिटी, एक्सपर्टनेस टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब। फॉर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन वन मस्ट हैव स्किल which is required to perform in a systematic manner. For example, before stitching of a garment, the cloth should be cut first as per the measurements and then stitched. The skill which trainers has must be transferred to the trainees. Vocational training help an individual to acquire job related skill. स्किल मतलब किसी के पास अगर क्षमता है किसी काम को करने का तो उसे हम स्किल कहते हैं। जैसे कि कोई काम परफॉर्म करने के लिए उसको मस्ट है कि उसको वो स्किल आना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर कोई हमको कपड़ा स्टिच करना है तो सबसे पहले कपड़े को हम मेजरमेंट करके काट लेंगे और उसके बाद उसको सिलाई करेंगे। ये स्किल एक ट्रेनर अपने ट्रेनीज़ को ट्रांसफ़र करता है। वोकेशनल ट्रेनिंग में इंडिविजुअल्स को हेल्प किया जाता है कि वो कैसे काम को करें। नेक्स्ट वी विल नो बेसिक स्किल कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स।
कुछ फैक्टर्स हैं या कारक हैं जो कि स्किल्स को प्रभावित करते हैं, जैसे एक्यूरेसी, स्पीड, वर्कमैनशिप, कंसंट्रेशन, मेथड, इकोनॉमी, प्रॉपर एटीट्यूड, टेक्निक एंड कोऑर्डिनेशन। ये सभी जो है एक स्किल को परफॉर्म करने में वेरी इफ़ेक्टिव होते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ एटीट्यूड। Attitude is a way of thinking, doing and behaving. In educational term, attitude is defined as a learner's tendency to evaluate things in proper way. Cultivating of positive attitude towards learning among the trainees is one of the important elements of vocational training. Unless the trainees are ready to learn, they tend to lack of interest. This state of mind is possible when only the trainees have qualities like initiativeness, enthusiasm, coordination, punctuality, self-control, willpower, judgment, promptness, speed, understanding, and etc. These good qualities of individual are part of attitude. For performing any kind of work, positive attitude towards the work is important. यानी कि एटीट्यूड एक सोचने, करने और व्यवहार करने का एक तरीका है। एडुकेशन के टर्म में एटीट्यूड को लर्नर्स के सही तरीके से सीखने को ही एटीट्यूड कह सकते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग में इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि ट्रेनीज किसी भी स्किल को पॉजिटिव वे में सही तरीके से स्किल को सीखें। जब तक ट्रेनीज सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक उनमें रुचि मीन्स इंटरेस्ट नहीं होगी। यह मन की स्थिति तभी संभव है जब ट्रेनीज में उत्साह, पहल, आत्मनियंत्रण, इच्छा शक्ति, निर्णय शीघ्रता, गति, समझ आदि जैसे गुण हो। किसी भी व्यक्ति के ये अच्छे गुण ही एटीट्यूड का हिस्सा होते हैं। किसी तरह के कार्य करने के लिए उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ही ज़रूरी होता है। I think you understand this. And the last element of vocational training is productivity. Productivity is the tendency of making products. It is the amount of output per unit of given input by means of man, machine and materials. After training in vocational skills, a trainee must be able to do job in the related trade to get productivity. Higher productivity can be achieved only with the help of skill and will. यानी कि उत्पादकता उत्पाद बनाने की प्रवृत्ति है। यह मनुष्य, मशीन द्वारा और सामग्रियों के माध्यम से इनपुट के प्रति यूनिट आउटपुट की मात्रा है। व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षण मीन्स इंस्ट्रक्टर के बाद एक ट्रेनी ही अपने संबंधित व्यवसाय में उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। उच्च प्रोडक्टिविटी कौशल और इच्छा शक्ति की मदद से ही प्राप्त किया जा सकता है। सो दीज आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ़ एनी क्वायरी you should ask in the comment box. Next we will see the common defects in instructions, यानी कि निर्देश में सामान्य दोष क्या क्या हो सकते हैं। The instructor must avoid the following common deficiency. एक इंस्ट्रक्टर को निम्नलिखित सामान्य दोषों से बचना चाहिए। सबसे पहला है डिफेक्ट्स इन पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व में कमी। इसमें क्या होता है देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इंस्ट्रक्टर्स अननेसेसरी एक्शन वाइल टीचिंग, मतलब इंस्ट्रक्टर को शिक्षण के दौरान अनावश्यक कार्य नहीं करना चाहिए। सेकंड इज इंस्ट्रक्टर गेट्स नर्वस। नेक्स्ट इज बैड मैनर्स। उसके बाद है ओवर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, फिजिकल डिफेक्ट, लैक ऑफ मैनिपुलेशन एबिलिटी। ये सारे हैं डिफेक्ट्स इन पर्सनैलिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट डिफेक्ट इज इनएडुक्वेट प्रिपरेशन। फर्स्ट पॉइंट इज द सिलेबस मे नॉट बी एनालाइज्ड प्रॉपरली।
मतलब पाठ्यक्रम का विश्लेषण ठीक से नहीं किया गया होगा। सेकंड, नॉट अंडरस्टैंडिंग द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स, मतलब लेसन का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो नहीं समझ पा रहे होंगे। थर्ड इज इन प्रॉपर प्लानिंग इन प्रिपरेशन ऑफ सोर्स यूज्ड फ्रॉम ट्रेनिंग एड्स, मतलब कोई प्लानिंग नहीं है कि क्या लेसन प्लान के साथ क्या ट्रेनिंग एड्स दिखाने हैं। उसके बाद है लैक ऑफ नॉलेज इन द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट में उनका बहुत ही कम ज्ञान हो। उसके बाद है इररिलेवेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इररिलेवेंट मीन्स कि कुछ पढ़ा कुछ रहे हैं और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कुछ और ही दे रहे हैं। लास्ट है अनेबल टू ऑर्गेनाइज द मेथड ऑफ लर्नर इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि सीखने वाले भागीदारी की विधि को समझने आयोजन करने में असमर्थ हो जाते हैं कभी कभी इंस्ट्रक्टर्स। एंड द थर्ड कॉमन डिफेक्ट इज इम्प्रॉपर मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो एकदम अनुचित तरीका होता है। आइए देखते हैं। फर्स्ट इज रॉन्ग प्रेजेंटेशन मेथड, स्टार्टिंग सब्जेक्ट विदाउट एन इंट्रोडक्शन मोटिवेशन और एक्सेट्रा, मतलब क्लास में प्रेजेंटेशन करने से पहले वो कोई इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं, मोटिवेशन नहीं देते हैं और क्लास स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंड इज रॉन्ग मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, द डिक्टेशन मेथड इज वर्स्ट फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब कि क्लास में जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, डिक्टेशन देते हैं, उसका तरीका भी बहुत ही ख़राब होता है। उसके बाद है नॉट एडॉप्टिंग द प्रॉपर क्वेश्चनिंग टेक्निक्स, एक इंस्ट्रक्टर कभी कभी देखते हैं कि क्लास में क्वेश्चनिंग का जो टेक्निक्स है वो प्रॉपर टेक्निक्स यूज़ नहीं करते हैं, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन इरेलीवेंट पूछ देते हैं। उसके बाद है इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग एड्स, मतलब टीचिंग और टीचिंग एड्स कब कैसे दिखाना है वो कभी कभी उन्हें पता नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज़ शाउटिंग और मर्मरिंग वाइल प्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट, कभी वो ज़्यादा शाउट करते हैं, कभी ऐसे बोलते हैं कि स्टूडेंट्स को सही से सुनाई नहीं देता है। एंड लास्ट इज इरेलीवेंट असाइनमेंट, मतलब इरेलीवेंट असाइनमेंट का मीनिंग है कि कुछ भी असाइनमेंट दे देना, जैसे कि पढ़ाए कुछ और असाइनमेंट कुछ और दे दिए। एंड नेक्स्ट डिफेक्ट इज इम्प्रॉपर इवैल्यूएशन, यानी कि अनुचित मूल्यांकन। इसमें देखिए सबसे पहले है इम्प्रॉपर मेथड ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसीजर, मतलब कि मूल्यांकन का जो प्रोसेस होता है वो सही नहीं होता है। सेकेंड इज अनफेयरनेस इन इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन में अनिश्चितता होती है। उसके बाद है इनएक्यूरेसी ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन में अशुद्धियाँ। उसके बाद है पार्शियलिटी, मतलब इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स में ही पार्शियलिटी करते हैं, किसी को ज़्यादा मार्क्स देते हैं, किसी को कम मार्क्स देते हैं। और आज के इस लेसन का सबसे लास्ट टॉपिक है कॉमन डिफेक्ट्स इन इंस्ट्रक्शंस का, इनएडुक्वेट ह्यूमन रिलेशनशिप, मतलब कि अपर्याप्त मानवीय संबंध। इसका पहला पॉइंट है फेलियर टू गेज द स्टैंडर्ड ऑफ द ट्रेनीज, मतलब कि इंस्ट्रक्टर जो है ट्रेनीज के मानक पर पूरी तरीके से विफल होते हैं। उसके बाद का पॉइंट है फेलियर टू मेजर देयर लेवल्स ऑफ कॉम्पिटेंसी ग्रैप्सिंग पावर एंड एक्सेट्रा, मतलब कि क्षमता समझने की जो ताकत होती है उसमें भी इंस्ट्रक्टर विफल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फेलियर टू डेवलप फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, मतलब कि जो इंस्ट्रक्टर और ट्रेनीज में फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए ताकि ट्रेनीज को अपने इंस्ट्रक्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछने में डर ना लगे। जैसे कि हमारे कॉलेज है उसमें एक हमारे इंस्ट्रक्टर है, वो बोलते हैं कि इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी का रिलेशन ऐसा होना चाहिए, मीन्स जैसे पानी और मछली, अगर पानी साफ़ होगा तो मछली उसमें अच्छे से खेल सकेंगे, अच्छे से तैर सकेंगे। तो दोस्तों ये था आज का टोटल डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या ना पसंद आए, कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड इसका हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।